आपके पास इतना तो हो ना, सिक्योरिटी प्रूफ, एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। देखिए हुआ क्या चीन के हवाले से, आप देखिए चीन के कितने सख्त अल्फाज सामने आए, शायद माजी में इस तरह से नहीं आए कि किसी भी सूरत में ये जो मुजरिमान हैं जिन्होंने खुद को हमला किया है चीन के बाशिंदों पर कराची में, इनको नहीं छोड़ना, इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना है और हर सूरत हमें रिजल्ट चाहिए। मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पे, चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफ़ा हमारे वहाँ पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहाँ पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाज़त लेके आपको वहाँ पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहाँ पे दबाव बढ़ा है उन पर, चाइनीज़ पे दबाव बढ़ा है। ये मैं उस पर ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज़ बड़े इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे। अब चीन को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पूरा नेटवर्क खत्म करना होगा, और अभी से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ध्यान से कोई इस तरह गिरफ्तार नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है और चीन इस मामले पर छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। अब इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और उस वक्त तक ना तो बिलावल ही कह सकेंगे जी मैं बड़ा कोई अच्छा काम कर रहा हूं, ना ही हुकूमत, ना ही राना सनाउल्लाह, ना नून लीग, ना साथियों, एक तरफ तो जो बलोच गुस्साए हुए हैं, बीएलए को तो आप छोड़ दो, बाकी सबको छोड़ दो, जो नॉर्मल बलोच को का जिस तरीके से गुस्सा है, आपको एक चीज़ ये भी देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान डिजर्व भी करता है जिस स्थिति में पाकिस्तान है। अब एक किसी बलोच ने, कोई बलोच औरत ने या बलोची संगठन ने धमाका किया तो उससे पूरी कौम का या पूरी की पूरा जो समाज है, समुदाय है, उसका क्या लेना देना है। जब से हम देख रहे हैं, जब से ये घटना हुई है उसके बाद से जो बलोच स्टूडेंट्स हैं, जो बलोच नौकरी करने वाले हैं, जो बलोच दुकानदार हैं, उनको बाइकआउट किया जा रहा है। बलोच दुकानदारों से सामान नहीं ले रहे, नौकरी वालों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, और जो स्टूडेंट है बलूचिस्तान के बलोच लोग, उनको बाकायदा जो है वो बुली किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो है उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। ये स्थिति है। एक तरफ तो चाइना अब इनको जो उनकी ऐसी तैसी करेगा ही करेगा, चाइना इनके ऊपर जुर्माना भी मारेगा, चाइना इनको जो आने वाले इनको भीख आगे मिलने वाली थी वो भी नहीं देगा, और दूसरी तरफ जो है बलोच जो गुस्साए हुए हैं उसका भी पूरा वो हिसाब करेंगे। पूरी चीज़ के बारे में चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक कल्चर हमारे जहन में है कि वो ब्रेन वॉश किया जाता है कम उम्र नौजवानों को, बच्चों को, और उसके बाद उनको हूरों के लिए भेज दिया जाता है, वो हूरों के लालच में चले जाते हैं। तो अब यहाँ जो है ये खातून है, इसको हूरों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये उस उम्र में थी कि इसका ब्रेन वॉश किया जा सके, इसके बच्चे छोटे थे और ये एक पढ़ी लिखी खातून थी। देखिए बलूचिस्तान के मामले में हम कितना भी खामोश रहें, ये तो कम से कम कह सकते हैं ना कि वहाँ पे हालात नॉर्मल नहीं है, उसको नॉर्मल किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता। तो जिसका मतलब ये है कि वहां पे ये कोई बात है ना जो कहने की कोशिश हो रही है। अच्छा, खुद परवेज मुशर्रफ जो कि फौज के ही सरबराह थे, उनकी तकरीरें पड़ी हुई हैं वो दुनिया भर में जाके, जो स्कॉलर बना करते थे जिस जमाने में, तो वो बड़ी तवज्जो से अमेरिका में जाके बताया करते थे, समझाया करते थे कि खुदकुश हमला जो है वो खुदकुश हमलावर क्यों बनता है, और उसके पीछे एक एक्सट्रीम जो है वो एक बेबसी है, पावर्टी है, उसकी एक हेल्पलेसनेस है। उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बलोच स्टूडेंट्स जिन जिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो अलहदा उनके ग्रीवियंसेस हैं, उनके साथ जो सलूक किया जाता है अब आपके सामने, जिस तरह से आज सुबह से वीडियो सर्कुलेट कर रही है पुलिस, जिस तरह से बलोच स्टूडेंट्स को उठा के लेके जा रही है, तो जिसका मतलब ये है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बुनियादी तौर पे जिन्होंने कंट्रोल प्रैक्टिकली संभाला हुआ बलूचिस्तान का, और क्लियरली ये उनके बस की बात नहीं है। बतौर वजीर खारजा पहली मुलाकात या पहली हंगामी मीटिंग उनकी किनसे होती है? चीन से होती है, चीन के सफ़ीर से होती है, और फ़ौरन वो भागते हैं और इस्लामाबाद में जाकर मिलते हैं चीन के सफ़ीर से। ये पहली उनकी ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन जाहिर है कि कोई खुशगवार माहौल में नहीं हो सकी, खुशगवार कोई वाक़या नहीं ऐसा हुआ। ये चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है इस हुकूमत के आने के फ़ौरन बाद। तो जो सोचा जा रहा था कि पता नहीं ये फूलों की सेज होगी, बड़े मज़े करेंगे, और जनाब हमने तो वजारत ख़जाना दे दी है नून लीग को, वहीं पर मसाइल होंगे IMF के साथ, महंगाई का, दीगर जो भी इशूज़ हैं। देखें हुआ क्या चीन के हवाले से, आप देखिए चीन के कितने सख्त अल्फाज सामने आए, शायद माजी में इस तरह से नहीं आए कि किसी भी सूरत में ये जो मुजरिमान हैं जिन्होंने खुद को हमला किया है चीन के बाशिंदों पर कराची में, इनको नहीं छोड़ना, इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना है, और हर सूरत हमें रिजल्ट चाहिए। ये बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा और इनके खिलाफ हर तरह से एक्शन लिया जाए। ये चीन ने बाकायदा यानी पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अब आप देखिए चीन इस पर कितना सीरियस कहें कि कितना गुस्सा उसको कह लें, किस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि चीन की वजारत खारजा की तरफ से इसका बयान आया है, फिर उनके जो असिस्टेंट हैं वज़ीर खारजा
उन्होंने बराह रास्त बात की चीन में पाकिस्तान के सफीर से और कहा कि किसी सूरत ऐसी कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं है और जितने भी ये दहशतगर्द हैं उनका पूरा नेटवर्क खत्म करना होगा, पीछे तक जाना होगा। तो अमेरिका और चीन में किस तरह से बैलेंस क्रिएट करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हमें नजर आता है कि ये सीपैक के खिलाफ भी साजिश है और बाहर के कई ममालिक हैं जो सीपैक को पसंद नहीं करते। अमेरिका सीपैक के खिलाफ है, तो अब ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है बिलावल भुट्टो के लिए। और खुद पीपल्स पार्टी इस चीज़ का एतराफ़ करी है, वो कहते तो हैं कि हम इससे निपट लेंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब चीन को मुतमईन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा नेटवर्क ख़त्म करना होगा। और अभी से आवाज़ें उठ रही हैं कि जी ध्यान से कोई इस तरह गिरफ्तार नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ऊपर से आप देखिए कि इंटरनली अदम इस्तेहकाम में पोलिटिकली नज़र आ रहा है, वो एक अलग मसला है। और जब तक एक पूरी तरह से सारी क़यादत एक तरफ नहीं होगी, जब क़यादत की सोच होगी कि रोज़ाना आप देख लीजिए जितने भी इस वक्त ओहदेदार हैं, आपको मरीम नवाज साहिबा का मिल जाएगा, शहबाज शरीफ के, इनकी काबीना के बयानात, ज़्यादा बयानात आपको इस तरफ नजर आएंगे कि जनाब इमरान खान को सबक सिखाना है, हालात इनसे संभल नहीं रहे, मुश्किलात का इनको सामना है। फिर जो शारी बलोच है, इसका जो आखिरी मैसेज या ट्वीट या सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, वो नज़र आ रही है किसी मगरबी मुल्क से, बाहर से। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है, एक नई चीज़ सामने आई है कि इसका मतलब है कि बाहर से भी शायद इनको कहीं से मदद मिल रही थी। और ये भी कहा जा रहा है जो धमाका खेज मवाद था जिसमें फास्फोरस था, वो इसको शायद यूनिवर्सिटी के अंदर आकर वहाँ पर इसको दिया गया है। और चीन इस मामले पर छोड़ेगा नहीं, पीछे नहीं हटेगा। अब इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा। और उस वक्त तक ना तो बिलावल ही कह सकेंगे जी मैं बड़ा कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, ना ही हुकूमत, ना ही राना सनाउल्लाह, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, या जितने भी, चाहे मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे ANP है, चाहे आमिर साहब ने बात की और आमिर साहब ने कहा कि ये बड़ी खौफनाक सिचुएशन है अगर देखा जाए तो। और देखना ये पड़ेगा कि इसके अवामिल क्या है, क्या मुहर्रिकात हैं और किस तरीके से इसको ख़त्म किया जा सके। कि मजहब के नाम पे इंडोक्ट्रिनेशन करना कितना आसान है, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि 14 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ले जाते हैं, एक मखसूस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, मुसलसल उनको हेट्रेड सिखाई जाती है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड्स अदर मजहब या फ़िक्के या सेक्ट्स वगैरह वट एवर ही हैं। उसके बाद वो ये समझते हैं एक हम उस पर होली मिशन पे हमने जाना है और हमने करना है। आपके पास इतना तो हो ना सिक्योरिटी प्रूफ, एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये अभी खबर में पढ़ रहा था कि SOPs जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपने जो चाइनीज़ को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी वो भी नहीं दे रहे। बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर सोशल मीडिया पे चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफ़ा हमारे वहाँ पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं या हमारे वहाँ पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाज़त लेके आपको वहाँ पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहाँ पे दबाव बढ़ा है, उन पर चाइनीज़ पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पर ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज़ बड़े इंपॉर्टेंट थे वहाँ पे। आप अपने यहाँ ये जो लोग हैं जिनको पर्सनल वो ग्रीवेंसेस नहीं है, बट दे फील कि हमारे बलोचिस्तान पे हम बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है, पर्सन मिसिंग हो रहे हैं। अभी हम देख रहे थे बलोच वो उठा रहे हैं, स्टूडेंट उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। सो ये रियासत जो है इसमें हम बात करते रहेंगे, दीज आर वेरी सीरियस इशूज। और वो दासू डैम के बाद तो बहुत से चले गए हैं, ये तो उस्ताद थे, ये बिला वजह इसमें आए हैं। और इनको टारगेट बनाने का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये वो जानते थे, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले भी जानते थे कि अगर हमने 4-5 पाकिस्तानियों को मार दिया तो ये तो मतलब इनकी तो ऐसी तो कुछ नहीं है, पता ही किसी को नहीं, खत्म। तो इसलिए उन्होंने चीनियों को किया, क्योंकि चीनियों को तो हम इंसान समझते हैं ना, पाकिस्तानी इंसान नहीं है, बाकी तो है, तो उनका डंडा भी आता है, तो इसलिए उनको उन्होंने टारगेट किया। साथियों, जो हर तरफ में चर्चा चल रही है, जिस तरीके की ज़्यादातर बातें हो रही हैं हिंदुस्तान में, वो ऐसी हो रही हैं कि सिर्फ 3 ही क्यों, ज़्यादा होना चाहिए था, नंबर ज़्यादा आगे चलना चाहिए था, इस टाइप की बातें चल रही। लेकिन हमें देखना चाहिए, भले ही 3 लोग निपटे हैं चाइना के, लेकिन इसका मैसेज क्या गया, इसके बाद में क्या क्या पाकिस्तान के साथ में होना 100% तय है। पहली चीज़, अब जो पाकिस्तान में टूरिस्ट आया करते थे, आना बिल्कुल 95% बंद हो जाएंगे। पूरी दुनिया में इसको टेररिस्ट कंट्री घोषित कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में जो कोई लोग सोचते भी थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान आते भी थे, पाकिस्तान का टूरिज्म थोड़ा बहुत था, इतना नहीं कि ज़ीरो था, थोड़ा बहुत था, अब वो भी लोग नहीं आएंगे। हर कोई डरेगा कि वहाँ पे क्या हो जाता है इस तरीके से। और कराची जैसे मेन सिटी में, कराची जो इनका सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे बाकायदा ऐसे धुड़ुम धड़ाम में बम धमाके हो जाते हैं, तो बाकी पाकिस्तान में तो क्या ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाइना इनके ऊपर जो है वो खतरनाक वाला जुर्माना मारने वाला है, उससे ये किसी तरीके से बच नहीं सकते। जब उसने दासू डैम में नहीं छोड़ा तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ सकता। तीसरी चीज़ ये है
कि चाइना अपने जितने भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे जो ऑन पेपर भी थे और जो चाइनीज़ के माइंड में भी थे कि हमको ये और करना है, वो सब में अब जो है या तो बंद हो जाएंगे या फिर बहुत ही सख्त तरीके से पहले लिखवा के लिया जाएगा। पहले जो है वो पहले ही इतनी शर्तें लाद दी जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर कि उसके बाद अगर कुछ भी घटना होती है तो ये भरते भरते इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी, कर्जा उनका पैसा जुर्माना भरते भरते इनकी ज़िंदगी बीत जाएगी, ये भर नहीं पाएंगे। और अगर इसके अलावा और हम चीज़ों की बात करें, FATF से अब ये निकलने से रहे, IMF का जो है वो तो है ही, उसको 2 मिनट के लिए अगर हम छोड़ भी दें तो, और उसके बाद आप देखो एक तरीके से जो बलोच हैं और जो KPK में पश्तून हैं, ये ऑलमोस्ट आप समझ लो एरिया के हिसाब से देखें तो 50-60% के आसपास से लगभग 60-65% एरिया KPK और बलूचिस्तान का है पूरे पाकिस्तान का। तो 60-65% का जो एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ के जो लोग आज़ादी की सोच रखते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, चाहे वो पश्तूनों का हो, TTP का हो, BLA का हो या बाकी जो लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ फौज से तंग आ चुके हैं, जो फौज के उस उपद्रव से परेशान है, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई लेवल पहुंच चुका है। आ भी क्या रहा है बहरहाल आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।